सर है कैसे का गेम जो क्या मना चाह आगे करने वीडियो करने टॉपिक के साथ। और आज का अपना टॉपिक है सर क्या, आज हम लोग बात करेंगे सर आपकी जो टाइम गैप है ना, टाइम गैप इन द सेंस आपकी जो पेपर्स है उसके बीच के जो गैप्स हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरा फ्लेक्सिबल रखा है इस शीट को। आप चाहो तो इस शीट का मैं तो कहूँगा आप खुद से लिखना। मैंने आपको फॉर्मेट दिखा दिया है इस एक्सेल शीट में कि मैंने कैसे चीज़ों को लिखा है। आपको भी इसी तरीके से लिखना है, कोई प्रिंट व्रिंट मत निकालना, फालतू का 5 रुपये क्यों लगाना। इससे अच्छा 5 मिनट लगा के शीट लिख लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सामने हमने दीवार के चिपका देना सो दैट ये टाइम गैप में आप पूरा का पूरा मतलब 100% प्रोडक्टिविटी से चीज़ें कर रहे हो। आप लोग का अभी से आपको पता है कि हाँ आपको उस टाइम क्या करना है। उससे क्या पता है क्या होगा, देखो आप बोलोगे यार टाइम गैप में जो गैप है उस टाइम का चीज़ अभी से क्यों डिसाइड करें। भाई उस टाइम का डिसाइड तभी हो पाएगा ना जब आपको पहले से पता होगा यार उस टाइम क्या पढ़ना, तभी आप अभी से उन चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे, अभी से उन चीज़ों को ट्रैक करोगे। अगर पहले से टाइम बफर लेके नहीं चलोगे तो कैसे होगा, है ना। तो इसी बात के साथ शुरू करते हैं हम लोग आज की वीडियो को। और आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हिंदी की। ठीक है, मतलब मैं आपको देखो ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे मैथ का अपना बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है। मैथ का मैं आपको बहुत डिटेल में एक अलग से वीडियो में बताऊंगा कि क्या आपको टाइम गैप में कैसे क्या पढ़ना चाहिए। बाकी मैंने जो बाकी आपके सब्जेक्ट्स है उसके लिए मैं आपको पूरा फ्लेक्सिबल होके एक ऊपर से बताने वाला हूँ ओवरव्यू कि यार ऐसे करना होगा, जिससे कि आप लोग को पता रहे कि यार टाइम कितना लगेगा, टाइम कैसे हमें यूटिलाइज करना है एंड ऑल द थिंग्स। ठीक है, चलिए सर। तो सबसे पहले आपका पेपर कब है, 21 तारीख को हिंदी का। ठीक है, हिंदी का पेपर आपका 21 तारीख को, आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा है हिंदी का पेपर है आपका 21 तारीख को। आपको भी डेट सब्जेक्ट टाइम ये सारे कॉलम्स बनाने हैं। तो मैं तो बोलूँगा यार हिंदी के लिए आपको 2 दिन तो चाहिए ही चाहिए, मिनिमम 2 दिन आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब आपको ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, वो हम यहाँ से डिसाइड करेंगे शीट नंबर 2 पे चल के। शीट नंबर 2 देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मैंने चीज़ें लिख दी है। जैसे कि यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट तो नहीं, यहाँ पे बेसिकली ये हिंदी और इंग्लिश की बात होगी यहाँ पे, क्योंकि लैंग्वेज में ही आपके अनसीन पैसेज और ये सब चीज़ें आती हैं, है ना। तो देखो आपके अनसीन पैसेज होते हैं, हाँ पेपर में आते हैं, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती हमें, है ना, क्योंकि पता ही नहीं ना क्या आएगा। ठीक है, अच्छा जैसे हिंदी है आपका, हिंदी में आपका यहाँ पे दो आपके सब्जेक्ट, एक क्षितिज और स्पर्श है। ठीक है, सेम ऐसे इंग्लिश के भी आपके अलग अलग चैप्टर्स होंगे। आपका जो भी आपके 2 बुक्स हैं इंग्लिश के उसको यहाँ पे ले लेना ऑब्लिक डाल के। ठीक है, उसमें दोनों में ही यहाँ पे मैं सीधा यहाँ पे काम करता हूँ, लिखता हूँ हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, दोनों बुक्स के लिए आपके जो भी जितने भी आपके चैप्टर वाइज बुक्स है, जैसे कि इंग्लिश में आपके क्या क्या आ जाते हैं, इंग्लिश में आपके पोएम्स हैं, है ना, इंग्लिश में आपके पोएम्स आ गए। ठीक है, उसके बाद आपके स्टोरीज आ गए, स्टोरी भी आपके इंग्लिश में। तो ये सारी की सारी चीज़ों की बात करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब बात को समझिए। जैसे यहाँ पे सिटीज ऑफ स्पर्श है, मैं इसका दे रहा हूँ एग्जाम्पल आपको हिंदी के माध्यम से, हिंदी के बेसिस पे, सो दैट आप इंग्लिश का भी अपने से समझ पाओ और उसका भी चीज़ें बना पाओ। तो सुन देखो, जैसे कि आपको सबसे पहले चैप्टर को डिटेल में पढ़ना होगा भाई, नो डाउट पूरे चैप्टर को आपको, ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से नहीं सर, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, आपको डिटेल में सारे पूरे चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हाँ सर डिटेल में चैप्टर को पढ़ेंगे। अब आपको खुद से देखना होगा, ये देखो मैं आप पे फ्री टाइम छोड़ रहा हूँ, डिटेल चैप्टर आप देखिए सबसे पहले कि आपके जैसे क्षितिज है इसमें आपके कितने चैप्टर्स हैं। ठीक है, हर एक चैप्टर में, एक चैप्टर में कितने पेजेस हैं। ठीक है, एक पेज पढ़ने में आपको कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, या फिर आप आधा घंटा का आप एक ट्राई करने के लिए आधा घंटा बैठिए, आधे घंटे में तरीके से चैप्टर पेज को पढ़िए। ये मत सोचिए कितना पढ़ाई होगी, आधे घंटे का टाइमर लगा के पढ़िए पहले चैप्टर को। मतलब आधे घंटे में आप फिर आधे घंटे का टाइमर रोकिए और देखिए कि आपने कितना पेज पढ़ा। ठीक है, वो जो कितना पेज आपने पढ़ा है उसमें आप देखिए कि जितना भी आपने पेजेस पढ़े, ठीक है, उसमें मतलब प्रोडक्टिव पेजेस पढ़ने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने बस हवा में पढ़ लिया, उसमें से आपको देखने की यार इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, अंडरलाइन कर लिया, चीज़ों को समझ लिया, ऐसे करके आधे घंटे में देखना। अगर 2 पेज पढ़ पा रहे हो, 3 पेज पढ़ पा रहे हो, ठीक है, तो आप एवरेज लगाओ, अच्छा मैं आधे घंटे में 3 पेज पढ़ पा रहा हूँ। इस चैप्टर में मेरे पास है 25 से 30 पेज। ठीक है, अगर 30 पेज है तो मुझे ये पूरा चैप्टर को ख़त्म करने में मुझे कितना लगेगा, आधा घंटा में 3 पेज मतलब 1 घंटे में 6 पेज, 1 घंटे में 6 पेज मतलब 5 घंटे में मेरा एक चैप्टर कंप्लीट होगा। समझ रहे हो, ऐसे करके आपको अपना स्ट्रैटेजी बनाना है कि यार मुझे सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, किसी चैप्टर में कम टाइम भी लग सकता है, किसी चैप्टर में ज़्यादा टाइम भी, तो आपको ही बैठना होगा। ठीक है, ये मत सोचना वीडियो देखने के पास खत्म है, इस वीडियो के बाद आपको 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा देना पड़ेगा। सच बता रहा हूँ, 1 डेढ़ 2 घंटा आपको देना पड़ेगा ये बनाने के लिए कि आपको टाइम गैप में कैसे पढ़ना है, ये आपको बैठना पड़ेगा सर। ठीक है, अच्छा सर, तो डिटेल चैप्टर्स हो गए। अच्छा, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए।
आपको उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं उसके। तो क्वेश्चन आंसर्स में तो यार ऑनेस्टली बताऊँ, आप टाइम का कोई वो नहीं कर सकते कि यार टाइम इसमें कितना लगने वाला है। बट हाँ, एक ओवरऑल लेके चलते हैं हम लोग कि हर एक चैप्टर में आप अगर देखोगे कि एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में आप मानना ऑन एन एवरेज आप 5 से 10 मिनट में एक क्वेश्चन को आप पढ़ ले रहे हो। अगर देखो, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है ना, तो क्वेश्चन आंसर में आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको चैप्टर से आप बस क्वेश्चन का आंसर देखोगे, यार ये आंसर मैंने यहाँ पे कहाँ पढ़ा था, और वो आंसर आप बस वो मार्क करते जाओगे कि यार ये आंसर यहाँ पे है, ये आंसर यहाँ पे है, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है, ऐसे करके। ठीक है। या और जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो तभी आपने डिटेल में क्या बोलते हैं आपके क्वेश्चंस आपने खुद ही बनाए होंगे। अगर नहीं बनाया है तो गलती कर रहे हो, क्वेश्चंस खुद के बनाओ आप अपने। ठीक है, मतलब उस पॉइंट उस पैराग्राफ से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसे करके। ठीक है सर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, साथ ही एमसीक्यू, और ये सब होने के बाद आप पीवाईपी और सैम्पल पेपर्स करोगे। आई नो ये सब करने में टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, मुझे पता है। तो मैं बोलूँगा आप क्या कीजिए, सबसे पहले डिटेल चैप्टर पढ़ने में देखिए कितना टाइम लग रहा है आपको पूरे चैप्टर पढ़ने में। ठीक है, तो 3-4 पेज, आधे घंटे में कितना पेज हो रहा है उस हिसाब से देखिएगा। क्वेश्चन आंसर्स उसके साथ साथ होंगे, तो क्वेश्चन आंसर के लिए आप अलग से 2 घंटा एक्स्ट्रा जोड़ देना हर एक चैप्टर के साथ। मैं मैक्स टू मैक्स लेके चल रहा हूँ, 1-1.5-2 घंटा एक्स्ट्रा जोड़ देना कि इस चैप्टर में इतना पढ़ने में लगेगा, तो 1.5-2 घंटा और जोड़ दिया क्वेश्चन आंसर्स के लिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आपको सिर्फ देखना पड़ेगा। उसके बाद एमसीक्यू हो गए। ठीक है, पीवाईपी और सैम्पल पेपर्स हो गए। तो यहाँ पे शीट 1 में यहाँ पे जो मैंने हिंदी लिखा है, इसके आगे आपको टाइम लिखना है। क्या 19 तारीख को मुझे अप्रॉक्स 8 से 9 घंटा दूंगा, और फिर नेक्स्ट डे भी अगर मैं आपका, एक मिनट, ये हम इसको टाइम में चेंज करते हैं। नंबर 8 to 9 अगर आप आवर्स दोगे, ठीक है, और उसके बाद वाले दिन भी आपको जैसे दिख रहा है कि यार 9 से 10 घंटे तो इस दिन भी देना होगा, वरना चीज़ें कवर नहीं होगी। तो आपको ऐसे करके देखना होगा कि क्या आप 8-9 घंटे दे पाओगे। अगर आपको इसमें भी कम पड़ रहा है कि यार ये 2 दिन में कवर नहीं हो पाएगा, तो 19 से पहले वाला दिन भी लो, 18 तारीख। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी आपको ये बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप पे अभी टाइम है, आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। आप पे अभी पुरानी मतलब दिन है, आज 7 से 8 तारीख है, आज अपना 8 तारीख या 7 तारीख है, तो अभी आप पे दिन है 10-12 दिन। तो आप इसमें आप कोई चैप्टर में कोई सब्जेक्ट में अगर ज़्यादा टाइम देना चाहता हो तो यहाँ पे आप दे सकते हो। बात समझ आ रही है? हाँ सर, बात समझ आ रही है। अच्छा, तो बेसिकली हमें क्या करना है सर, ऐसे करके हम लोग को टाइम यहाँ पे अलॉट करना है। जी बिल्कुल सर। और यहाँ पे रिमार्क्स भी लिखना है कि क्या वो चीज़ जो भी आपने सोचा था टारगेट्स वो अचीव यहाँ पे हुए, अगर हुए तो टिक लगाना है, नहीं तो क्रॉस करना है। और या तो लिखना है यहाँ पे कि मेरा ये चीज़ें हो गए हैं लेकिन ये वाला पार्ट बचा है, ऐसे करके रिमार्क्स में आपको चीज़ें लिखनी होगी। ठीक है, सेम फॉर इंग्लिश। अब इंग्लिश में मैंने 4 दिन दिया है, बहुत है इंग्लिश के लिए, 4 दिन हो जाना चाहिए इस टाइम के अंदर। इसके लिए और एक्स्ट्रा दिन आपको पीछे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि यार एग्ज़ाम वाला दिन आने के बाद और बाकी 4 दिन में इंग्लिश हो जाएगा, तो अभी से देखो, अभी बैठो, अभी आपको देखना पड़ेगा कि यार इंग्लिश में मेरे कितने, वही सेम तरीका। अच्छा, हिंदी में जैसे कि एक और चीज़ है, आपका व्याकरण भी है। व्याकरण में मैं बोलूँगा फॉर्मेट्स देख देख के चले जाना। ठीक है, और कुछ नहीं। और लेखन वेखन है, उसको तो आप लोग देख ही लोगे कि मतलब वो सब आपको देखना है कि इसमें कितना चीज़ें, वो तो आप पेपर से एक दिन पहले भी देखोगे तो चलेगा, क्योंकि इसमें यार कोई रटने की चीज़ें नहीं है, कोई याद रखने की चीज़ें नहीं है। फॉर्मेट्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में अलग से आर्टिकल्स पूछेंगे, अलग से कुछ ना कुछ पूछेंगे। अच्छा, सेम फॉर इंग्लिश। इंग्लिश में आपको क्या करना है सर, चैप्टर वाइज आपको देखना है सर। क्या करना है सर, आपको चैप्टर वाइज देखना पड़ेगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब चीज़ आपको चैप्टर वाइज देखनी पड़ेगी। ठीक है सर, चैप्टर वाइज देख लेंगे। अच्छा, उसके बाद और कितना टाइम लगेगा, जैसे हिंदी के लिए मैंने बोला सेम वही सेम कॉन्सेप्ट लगाना है आपको इंग्लिश के लिए भी। ठीक है सर। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है हम लोगों को, आपको अपना इंग्लिश का पीवाईपी सैम्पल पेपर उठा के देखना है। इसमें और क्या पूछते हैं, इसमें जैसे कि इसमें भी अनसिन पैसेज आपके पूछे जाते हैं ना, तो उसको तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो तो कुछ भी आ जाएगा। आर्टिकल भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ भी पूछ लेंगे उसमें। तो ये सब चीज़ें जो आपको पढ़ना नहीं है, तो आपको प्रीवियस ईयर का पेपर एक उठाना है, उसमें आपको देखना है कि यार क्या क्या चीज़ें वो लोग पूछते हैं। ये देखो, बताने के लिए मैं बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप यूट्यूब पर किसी और की वीडियो देखोगे वो भी बता देगा, पर खुद जब हम देखते हैं ना ज़्यादा, मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ कि यार ये करना। ठीक है, उसमें आपको खोजना वोजना वो सब आप खुद से करना, पर तरीका आपको बता रहा हूँ कि यार ऐसे करना। बात समझ रहे हो? तो चैप्टर वाइज आपने चीज़ें खुद ऐसे देखा। ठीक है, एंसियंट पैसेज आर्टिकल को भूल जाओ, चैप्टर वाइज आपने चीज़ों को देखा, एंड देन आपने देखा उसमें कितना कितना टाइम लग रहा है आपको चैप्टर वाइज। उसमें बाकी भी चैप्टर्स का आप देखना कितना कितना आपको उसमें टाइम लग रहा है। बात समझ आ रही है आपको? हाँ सर, ओके।
बाकी आप देखना उसमें कि आपका इंग्लिश में और क्या क्या चीज़ें आपसे पूछते हैं, ग्रामर में क्या चीज़ें पूछते हैं, ग्रामर में जो चीज़ें पूछते हैं क्या वो मुझे पढ़ना पड़ेगा या बिना पढ़े भी हो सकता है, या सिर्फ फॉर्मेट देख के जाऊँगा तो भी हो सकता है। ऐसे करके आपको चीज़ें खुद से सर एनालाइज करना पड़ेगा, कब तक कोई और हाथ पकड़ के आपको चलाएगा सर, है ना। वीडियोज़ आप देख लोगे तो नो डाउट आपको कोई और बता भी देगा, नो डाउट, बट एक एट दी एंड आपको करना तो खुद ही पड़ेगा। 10th में नहीं तो 11th में तो खुद ही करना पड़ेगा ना। तो सेल्फ एनालाइज, सेल्फ रिसर्च कीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। टाइम लगेगा, आई नो सर, बट आपको इसलिए मैं तरीका बता दे रहा हूँ कि यार इस तरीके से करना है। आपको पहले पेपर में देखना है कि क्या क्या चीज़ें इंग्लिश में पूछी जाती है, ठीक है। चैप्टर, स्टोरीज, पोएम्स वो तो अलग चीज़ होगी, उसके बाद क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, उनमें से क्या क्या चीज़ें जो मुझे पढ़नी है। अच्छा, जो जो चीज़ें पढ़नी है क्या उसमें कितना कितना टाइम देना होगा, तब आप जो भी टाइम आपको लगता नहीं कि इतना टाइम होगा उससे ज़्यादा ही लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं, उससे ज़्यादा टाइम लेके चलो, ठीक है। तब जाके आप यहाँ पे अपना टाइम लगा, यहाँ पे लिखना कि यार मुझे इसमें यहाँ पे मुझे कितना घंटा देना है, मुझे यहाँ पे 10 घंटा देना होगा, मुझे यहाँ पे 11 घंटा देना होगा प्रोडक्टिव, मुझे यहाँ पे 9 घंटा देना होगा, मुझे इस दिन 8 घंटा भी दूंगा तो भी मेरा काम बन जाएगा। ऐसे करके सर आपको चीज़ों को देखनी पड़ेगी। बात समझ आ रही है? जी हाँ सर, बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद नाउ 26 तारीख को आपका एग्जाम होगा इंग्लिश का, देन आपका आता है साइंस की बारी, ठीक है। साइंस में भी सेम आपके लॉजिक और सेम कॉन्सेप्ट आपके। अब साइंस और एसएसटी यार, साइंस के लिए तो आपके न्यूमेरिकल्स बहुत सारे होते हैं, बहुत कुछ होता है, तो आपको मैं साइंस के लिए मैं इतना आपको गाइड नहीं करूँगा। आप स्पेसिफिक आपके ट्यूशन टीचर्स होंगे या बहुत सारे, क्योंकि ये लोग इंग्लिश हिंदी के टीचर्स मतलब नहीं लगाते, साइंस मैथ के लगाते। तो मैथ का मैं तो बता दूंगा, साइंस के लिए आप आपके ट्यूशन टीचर, मैं अभी कुछ भी बोलूँ ना, साइंस के लिए आप लोग अपना ट्यूशन टीचर या यूट्यूब पे जो कोई है उसकी बात मानने वाले, इसलिए मैं बोल रहा हूँ साइंस आप अपने एंड पे देखना आप, क्योंकि सब लोग साइंस में अलग अलग तरीके से, कोई हेल्पिंग बुक कर रहा होता है साइंस में, कोई सिर्फ एनसीईआरटी करके जा रहा होता है, कोई एक्स्ट्रा पास करके पेपर्स लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन इंग्लिश हिंदी में ऐसी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी का मैंने आपको बता दिया, सेल्फ एनालाइज करके चीज़ों को करना, ठीक है। टाइम लगे कोई बात नहीं, 1-1.5 घंटा लगे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस का आप सब अपने हिसाब से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोचिए अभी, सोचना अभी है सर। यहाँ पे 4 दिन आपको दिख रहे हैं क्या, 4 दिन में साइंस में जो भी चीज़ें मेरी है वो क्या कवर हो सकती है, रिवाइज हो सकती है, नहीं हो सकती है। अगर कुछ एक्स्ट्रा कम चीज़ें बची है या फिर कुछ चीज़ें आपको दिख रही है कि सर यार ये चीज़ है जो कि मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, तो सर अभी पढ़ लो, ठीक है। और वो चीज़ वो 4 दिनों में फिर से पढ़ना, 2 बार रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। तो आपको अभी लेकिन देखना होगा, मैंने आपके इसलिए सामने 4 दिन दिखा दिया है कि ये 4 दिन में साइंस में सबसे पहले ऐसे ही चैप्टर्स पहले लिखना है यहाँ पे कि कितने चैप्टर्स हैं आपके, आपके कितने चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर्स में आपको कितने सारे क्वेश्चंस करने हैं। अभी देखो कौन कौन सी हेल्पिंग बुक से मुझे पढ़ना है, या फिर अभी देखो कि कौन कौन से सिलेक्टिव क्वेश्चंस मुझे करने हैं, सिलेक्टिव क्वेश्चंस कौन कौन से मुझे करने हैं, अभी देखो ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये करने में मुझे एक चैप्टर करने में कितना टाइम लगेगा, एक चैप्टर करने में आपको कितना टाइम लगेगा, ये अभी देखो आप, ठीक है। ऐसे मेरे पास कितने चैप्टर्स हैं, वो सारी चैप्टर्स करने में मुझे कितना टाइम लगेगा, एक दिन में मैं कितना पढ़ सकता हूँ, तो ऐसे 4 दिन में क्या वो सारी चीज़ें कवर हो सकती है। आपको चीज़ों को देखना होगा। और ये 1 तारीख के दिन ज़्यादा चीज़ें मत रखना पेंडिंग, ठीक है। 29 तक, ठीक है। यहाँ पे कुछ डेट छोड़ दिया है ना मैंने, अच्छा नहीं, 29 फरवरी, ठीक है। हाँ, तो 1 तारीख के लिए ज़्यादा चीज़ें मत रखना, वरना आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होगा। कोशिश करना 29 या 1 के दोपहर तक में चीज़ें कंप्लीट हो रही है, तो जाके वो 1 के रात तक कंप्लीट होंगी। बात समझ रहे हो? तो अभी एनालाइज कीजिए सर चैप्टर में कौन से क्वेश्चन है, कौन सी हेल्पिंग बुक लगेगी। अब आपको लग रहा होगा यार सब चीज़ें तो हमसे ही करवा रहे हैं, आप क्या करोगे, आपसे ही करवाने के लिए करूँ वीडियो बनाई है, वीडियो वरना तो मैं बता दूँ चीज़ें, क्या फ़ायदा। ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना के बोला है कि ये ऐसे करो वैसे करो ये करो, पर अब वो सब लोग नहीं कर सकते ना। कोई बंदा कोई पोजीशन पे है, कोई बंदा का कोई चैप्टर स्ट्रांग है तो कैसे बोले, है ना। इसलिए मैं आप पे पूरा का पूरा छोड़ रहा हूँ कि आप खुद से एनालाइज कीजिए। इस वीडियो के बाद आपको 1-1.5 घंटा 2 घंटा बैठना पड़ेगा ये चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है। हाँ सर, चलिए, ये हुआ है साइंस की बात। और उसके बाद मैथ के लिए मैं आपको ज़रूर ले बताऊंगा अलग से वीडियो में, क्योंकि मैथ के मैंने सारी की सारी चीज़ें डाल के रखे हैं, तो मैं आपको पूरा पूरा अच्छे से बता सकता हूँ कि यार अगर आपने नहीं भी किया है या कोई भी पोजीशन पे, तो मैथ के लिए आप क्या करना, ठीक है। बाकी एसएसटी की बात करते हैं सर। एसएसटी में आप अपना एग्ज़ाम आइडिया हो गया, मैं तो मुझे तो बेस्ट लगता है एग्ज़ाम आइडिया सर। आप अगर कहीं और से पढ़ रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप हेल्पिंग बुक चेंज मत कीजिए। एसएसटी के लिए अगर आप मुझसे पूछोगे ना मैं कैसे करता था, मैं चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करता था सर,
एग्ज़ाम आइडिया से क्वेश्चन आंसर करता था, और उसको करने से क्या होता था सर, अपने आप ही चैप्टर पता चल जाता था। क्यों? क्योंकि उसमें सारे के सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू, ये सब पूरा करने में ना अपने आप ही पता चल जाता था कि सर चैप्टर में क्या है। क्योंकि एसएसटी के चैप्टर पढ़ना इज टू बोरिंग सर, टू बोरिंग, मैं मानता हूँ। इसलिए आप ऐसे देखो कि यार मुझे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, एसएसटी के लिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी अगर आपका कोई और अप्रोच है कोई दिक्कत नहीं। एसएसटी के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग क्या कीजिए, देखिए आपको कितने क्वेश्चन है एक चैप्टर में, कितने क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपको कितना लग रहा है, अगर 5 मिनट लग रहे हैं, आपको ऐसे कितने क्वेश्चंस करने हैं। आपको अगर जैसे सपोज कीजिए आपको 20 क्वेश्चन करने हैं, तो मुझे लगेंगे 100 मिनट। 100 मिनट का मतलब अराउंड 1 घंटा 40 मिनट, हम ले लेते हैं 2 घंटा, कि 2 घंटे में आपका वो सारे क्वेश्चंस होंगे। किसी में हो सकता है 20 क्वेश्चन नहीं, किसी में ज़्यादा भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, 30, 35, 50, 40, 60, कितने भी क्वेश्चंस हो, आपको उसका टाइम यहाँ पे लिखना है कि 5 मिनट का टाइम लगा एक क्वेश्चन पढ़ा, फिर 5 मिनट का टाइम लगा एक क्वेश्चन पढ़ा। और एसएसटी में सर आपको ये नहीं कि आप चारों दिन में अलग अलग चैप्टर्स, नहीं सर, 2 दिन में आपने सारे के सारे क्वेश्चंस को पढ़ा, फिर से 2 दिन में आपने सारे के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को पढ़ा। क्योंकि इसमें याद रखना ज़रूरी है, इसमें डेट्स याद रखना ज़रूरी है, इसमें अपना कॉन्सेप्ट पे नहीं जा सकते इसमें, क्योंकि इसमें कहानियाँ वैसी है कि कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है कि ये वॉर यहाँ हुआ, या फिर आपका मतलब हिस्ट्री की चीज़ें है ना, एसएसटी है, सोशल साइंस हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी में आपका मैप्स आ गए, मतलब उसमें याद रखने वाला कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है। मतलब लॉजिकल चीज़ें नहीं बोलूँगा ना, लॉजिकल नहीं है, लॉजिकल इन द सेंस कुछ समझने वाली चीज़ें नहीं है ना। अब भाई आप बोलोगे जम्मू आपका ऊपर ही क्यों है, साउथ में क्यों नहीं है, नहीं है तो नहीं है ना, आपको याद रखना होगा, समझ रहे हो। जम्मू के बाद दिल्ली क्यों नहीं है, बात समझ रहे हो। मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ बस, कि आपको इसमें ये नहीं है कि एसएसटी के लिए सब्जेक्ट ओरिएंटेड बता रहे, जैसे साइंस में आप लॉजिक पकड़ सकते हो चीज़ों का, ठीक है। इंग्लिश में कहानियाँ होती है, हिंदी में कहानियाँ होती है, पोएम्स होती है, इसलिए उसको आप चैप्टर को समझ सकते हो कि हाँ ये कहानी है, कहानी पिक्चर को समझते हो ना, वैसे एसएसटी में कोई कहानी नहीं होती ना सर, हिस्ट्री है ना, सिविक्स है, पॉलिटिक्स है, वो मतलब वो सब आपको याद रखना होगा। इसलिए बोल रहा हूँ 2-2 बार इसका 2 दिन में करो, फिर 2 दिन में करो, ऐसे करके आपको बनाना पड़ेगा कि यार कैसे चीज़ों को हमें हैंडल करना है, ठीक है। उसके बाद एसएसटी का एग्जाम होगा, देन आपका मैथ के लिए टाइम पीरियड है, उसका मैथ के लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा, उसके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला लैंग्वेज के लिए ये बेस्ट चीज़ है। डिटेल चैप्टर के लिए पेजेस को देखो कितना टाइम लग रहा है एक पेज पढ़ने में, और उस हिसाब से अब चीज़ों को अपने कवर करो, प्रैक्टिकली होकर चीज़ों को कवर करो, तभी जाके चीज़ें बनेगी, चीज़ें होंगी, ठीक है। अच्छा सर, तो 17 मिनट की वीडियो हो चुकी है, और विद दिस नोट इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। और कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, कोई भी अगर आपको चीज़ें समझने में कोई भी दिक्कत हो रही है, प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लग रहा है कि यार भैया ये चीज़ें आपने अच्छे से नहीं बोली, या प्लीज़ इसके ऊपर कुछ और बता दीजिए, हमें वो वाली वाइब्स नहीं आई, आप 1-2 घंटा बैठने के बाद वो, अगर आपको लग रहा है कि यार अब भी चीज़ें सॉर्ट नहीं हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कमेंट कर देना, भाई बैठा है वीडियो बनाने का। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे, बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो का वीडियो का टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, साइड में जो बेल का घंटा है सर उसे भी दबा देना। बाय बाय, चलो जाओ पढ़ लो।